Bismillahirrahmanirrahim. Myself Shanwaz Shahok with my YouTube channel SS Nursing. स्टूडेंट्स, आज जो हम यूनिट कवर करेंगे वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 का सेकेंड सेमेस्टर के यूनिट 5 है, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटरी। इसके कुछ हम कॉन्सेप्चुअल और कुछ सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज जो प्रीवियस एग्जाम्स में भी आ चुके हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। Number 1. What is nutrition? The intake of food in relation to the body's dietary needs, the process of converting food into energy, the study of chemical compounds in the food, the science of the digestion. कि न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन जो है वो जो हम फूड लेते हैं और जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है डाइटरी, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। या द प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट, जो प्रोसेस होता है फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का, या जो स्टडी होती है केमिकल कंपाउंड्स ऑफ फूड की वो, या साइंस या डाइजेशन की। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए, द इनटेक ऑफ फूड इन द रिलेशन टू द बॉडीज डाइटरी नीड्स। Number 2. What is primary purpose of food nutrition? गुड न्यूट्रिशन के क्या पर्पस है? गुड न्यूट्रिशन का मतलब क्या मकसद है एक अच्छी न्यूट्रिशन लेने का? रिड्यूसिंग इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को कम करने के लिए। इंक्रीजिंग सस्पेक्टेबिलिटी टू डिजीज, के जो डिजीज है उसकी सस्पेक्टेबिलिटी जो होती है उसको इंक्रीज करने के लिए। या इम्पेयर्ड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, कि जो हमारी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होती है उसको कमज़ोर करने के लिए। या मेंटेनिंग गुड हेल्थ, या हमारी हेल्थ को जो है वो अच्छा बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या सही होगा? ऑप्शन डी, मेंटेनिंग गुड हेल्थ। नंबर 3. Which nutrition is recommended for the infant up to about 6 months of the age, as it provide required nutrients, fluid and energy? के जो रिक्वायरमेंट है, जो 6 मंथ्स की एज तक जो बेबीज होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो रिकमेंडेशन दी गई है न्यूट्रिएंट्स की वजह से, न्यूट्रिएंट की तरफ से, कि जिसमें न्यूट्रिएंट्स आते हैं, फ्लूइड आता है, एनर्जी आती है, तो वो क्या है? फार्मूला मिल्क है, काउज मिल्क है, ब्रेस्ट मिल्क है, या सोया मिल्क है? तो ऑब्वियसली हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन सी, ब्रेस्ट मिल्क। MCQ number 4. What should be limited in a young child diet to prevent inappropriate weight gain? कि क्या लिमिट है एक यंग चाइल्ड की डाइट की जो उसको जो है वो प्रिवेंट करें अनएप्रोप्रिएट वेट गेन से, वेट गेन से जो है वो उसको प्रिवेंट करें? कौन सी ऐसी डाइट जो है वो ले? ठीक है, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल, ठीक है, एनर्जी डेंस न्यूट्रिएंट्स पुअर स्नैक्स फूड्स, मिल्क एंड डाइटरी प्रोडक्ट्स, होल ग्रेन। तो जो यंग चाइल्ड्स होते हैं मोस्टली उनमें जो ज़्यादा क्रेज़ होता है वो जंक फूड्स वगैरह का होता है, जिसकी वजह से वो जो है वेट गेन करते हैं। तो अगर वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेंगे तो ऑब्वियसली वेट गेन जो है उनसे इतना नहीं होता, गुड हेल्थ मेंटेन होती है। मिल्क एंड डाइटरी डेयरी प्रोडक्ट्स, उनसे भी अच्छी हेल्थ बनती है। ग्रेन्स जो होते हैं उससे भी अच्छी जो है वो हेल्थ बनती है। तो इसमें जो है वो एनर्जी डेंस न्यूट्रिएंट्स पुअर स्नैक फूड्स जब ये लेते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारा वेट जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। MCQ नंबर 5. Which nutrients should be included in the diet of teenagers and young adults, especially for the bone health? कि जो कौन सी जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें शामिल करनी चाहिए अपनी डाइट्स में टीनेजर और यंग एडल्ट्स के लिए, जो स्पेशली हमारी बोन्स की जो हेल्थ होती है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है। तो आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम या विटामिन डी? तो हमें क्या लेना चाहिए? विटामिन डी लेना चाहिए, जिससे जो है हमारे बोन की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहती है, गुड होती है। MCQ नंबर 6. What is
व्हाट इज रिकमेंडेड source of the calcium intake for the adolescent girls to support the bone health कि क्या रिकमेंडेशन है सोर्स ऑफ कैल्शियम की जो है वो कौन सी सोर्सेस होती हैं जो रिकमेंडेड हम करते हैं खास करके जो यंग जो गर्ल्स होती है उनको, ताकि उनकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे। मिल्क, योगर्ट एंड चीज, रेड मीट एंड पोल्ट्री, फास्ट फूड एंड टेक अवे मील्स, या कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो ऑब्वियसली जो हमारे बोन्स के लिए विटामिन डी की हमें नीड होती है तो ये मोस्टली मिल्क, योगर्ट एंड चीज़ में से जो है वो हमें मिलता है। तो इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 7, फॉर बेबीज बिटवीन 6 to 12 months ऑफ द एज, जो बेबीज होते हैं जिनकी एज होती है 6 से 12 महीने, व्हाट फूड शुड बी अवॉइडेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ चोकिंग कि कौन सा फूड जो है हम उनको जो है वो नहीं देंगे, अवॉइड करेंगे ताकि चोकिंग के जो रिस्क होते हैं वो उनसे प्रिवेंट कर सकें। काउज मिल्क, होल नट्स एंड सीड्स, फ्रेश फ्रूट्स, सॉफ्ट वेजिटेबल्स। सॉफ्ट वेजिटेबल से भी चोकिंग नहीं होगी, काऊ के मिल्क से भी नहीं होगी, और फ्रूट्स वगैरह जो फ्रेश होंगे उनसे भी नहीं होगी। तो जो नट्स और सीड्स होते हैं ना मोस्टली उनसे जो है वो बच्चों को चोकिंग होने का चांस होता है। कोई चीज़ जो है वो फंस जैसे मतलब हार्ड चीज़ होती है तो उसकी वजह से चोकिंग होने का चांसेस होते हैं। चोकिंग मतलब कोई चीज़ जो है वो हमारे सांस की नाली में अटक जाए। एमसीक्यूज नंबर 8, व्हाट इज रिकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर इन्फेंट के क्या रिकमेंडेशंस हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर का जो मिल्क है फॉर इन्फेंट्स के लिए सिर्फ मतलब ब्रेस्ट फीडिंग हो और कुछ भी ना हो, अप टू 1 month, अप टू 3 months, अप टू 6 months, अप टू 12 months। तो जो मोस्टली हमें रिकमेंडेड किया जाता है बेबीज़ के लिए, मदर्स को भी रिकमेंडेड किया जाता है कि आप सिर्फ अपने जो है वो माँ का दूध ही जो है वो बच्चों के लिए जो है वो 6 महीने तक जो है उनको दिया जाए, बाकी कोई भी चीज़ जो है वो उनको नहीं दिया जाए। तो अप टू 6 months इज द राइट आंसर। विच एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। विटामिन्स एंड मिनरल्स, वाटर्स एंड फाइबर्स, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर एंड स्वीटनेस। तो देखो हर चीज़ का अपनी अपनी वैल्यू होती है, हर चीज़ बॉडी के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो उसके लिए प्रोटीन भी हमें चाहिए, फैट भी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। MCQ नंबर 10, a nurse is educating a patient about essential nutrients for body growth कि एक नर्स है जो एजुकेट कर रही है पेशेंट को जिसकी एसेंशियल जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी ग्रोथ के लिए। द पेशेंट आस्क व्हिच न्यूट्रिएंट इज मेजर कंस्टिट्यूएंट्स फॉर हार्मोन, एंजाइम एंड एंटीबॉडीज, व्हाट शुड द नर्स रिस्पॉन्स बी कि एक नर्स जो है वो पेशेंट को क्या कर रही थी, एजुकेशन दे रही थी किसके बारे में, एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी की ग्रोथ के लिए उसके लिए। फिर पेशेंट ने पूछा कि कौन से जो है वो मेजर जो है न्यूट्रिएंट्स हैं जो मैं लूँ किसके लिए, जिसमें हार्मोन्स, एंजाइम, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उससे जो है वो बॉडी की ग्रोथ में जो है वो हेल्पफुल होते हैं, वो मुझे मिल सकते हैं। तो मुझे जो है वो व्हाट शुड द नर्स रिस्पॉन्स, तो नर्स का रिस्पॉन्स क्या होगा, नर्स कहेगी कि कार्बोहाइड्रेट्स लो, फैट्स लो, प्रोटीन लो या विटामिन लो। देखो पिछले एमसीक्यूज में हम पढ़ के आए थे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स जो है वो बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक पर्टिकुलर चीज़ पूछी जा रही है तो बॉडी की ग्रोथ के लिए, तो वो क्या होगी, प्रोटीन होगी। प्रोटीन जो है वो बहुत हेल्पफुल होती है बॉडी की ग्रोथ के लिए। व्हाट आर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द बॉडी ग्रोथ कि कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी की ग्रोथ के लिए। जैसे मैंने प्रीवियस आप लोगों को बताया कि प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर द एसेंशियल फॉर द न्यूट्रिएंट्स फॉर द बॉडी ग्रोथ, लेकिन उसमें स्पेसिफिक पूछ रहा था, इसमें जो है वो 2-3 को साथ में पूछ रहा है। वेयर कैन यू फाइंड कार्बोहाइड्रेट्स इन द फूड, कार्बोहाइड्रेट्स आप किन जो है वो फूड्स में जो है वो
आपको मिल सकता है। मीट में, फिश में मिलता है, या डाइटरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलता है, या नट्स एंड सीड्स में मिलता है। मीट और फिश में से जो है या डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से जो क्या मिलता है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फैट्स? फैट जो है वो जो है प्राइमरी सोर्स जो है वो एनर्जी फॉर्म्स फैट्स का कौन सा है? ग्लूकोज है, प्रोटीन है, विटामिन है, या एटीपी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ATP. ATP is the primary source of the energy from the fats. A patient with diabetes asked the nurse about carbohydrates and their role in the body. के एक पेशेंट है डायबिटीज के बारे में जो पूछ रहा है नर्स से कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो मतलब जो रोल है बॉडी में वो क्या है। द नर्स एक्सप्लेन दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरली यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ द, किस लिए, मतलब उसने नर्स ने जो है वो उसको बताया, पेशेंट को एक्सप्लेन किया कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो प्राइमरली जो पर्पज है जो यूज़ करने का वो क्या है, प्रोवाइडिंग कुशिंग फॉर ऑर्गन्स, मेजर constituents of hormones, providing energy या component of the cell membranes। तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का मेन जो है वो पर्पज जो है प्राइमरली यूज्ड का क्या है? प्रोवाइडिंग एनर्जी। A patient is confused about the role of fiber in their diet। के पेशेंट एक confused है कि रोल ऑफ फाइबर का डाइट में जो है वो क्या किरदार है, क्या रोल है। What explanation by the nurse is accurate regarding the fiber's function in the body। कि नर्स क्या एक्सप्लेन करेगी एक्यूरेटली, मतलब सही तरीके से एक्यूरेट उसको बताएगी कि फाइबर का फंक्शन जो है बॉडी में क्या है। तो फाइबर इज डाइजेस्टेड एंड प्रोवाइडेड एनर्जी। फाइबर जो है वो डाइजेस्ट करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फाइबर हेल्प्स मूव वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी बाय नॉट बीइंग डाइजेस्ट। फाइबर जो होते हैं वो हेल्प करते हैं वेस्ट आउट जो मटेरियल है उनको बॉडी में से बाहर निकालने के लिए, और डाइजेस्ट करने के लिए, नॉट बीइंग द डाइजेस्टेड, जो डाइजेस्टेड नहीं होते। फाइबर इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हार्मोन। फाइबर इज अ सोर्स ऑफ द विटामिन। कि फाइबर असल में है क्या, फाइबर का फंक्शन क्या है? तो फाइबर का फंक्शन यहाँ पे है फाइबर हेल्प्स मूव वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी बाय नॉट बीइंग डाइजेस्टेड। द राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। थैंक यू सो मच डियर। ये आज जो थे हमारे चैप्टर नंबर 5 F12 के MCQs थे जो हमने डिस्कस किए। इसके अगर आपको जो है वो PDF में नोट्स चाहिए तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको PDF में नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।